देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास डेसिमल फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, किनका, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का, ठीक। हम लोगों ने पहले क्या सीखा था, अगर 5.88 बार माइनस 4.58 बार है तो क्या 5 माइनस 4 कर सकता हूं मैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक से लिखते हैं, 5 प्लस 0.88 बार, क्लियर यहां तक। माइनस पूरे के साथ माइनस है, 4 प्लस 0.58 बार माइनस 0.64 बार प्लस 0.36 बार प्लस 0.36 बार, ठीक। ठीक है यहां तक। अब क्या है, 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। 5 माइनस 4 लिख दिया, प्लस ये 0.88, ये प्लस माइनस माइनस 0.58 बार, ये कितना है, माइनस कितना है 0.64 बार, ये कितना है प्लस 0.36 बार। बात क्लियर यहां तक, ठीक। ये कितना हो गया 1। अब 2, ठीक। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है डॉट के आगे, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल में, मतलब डॉट के आगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो डिवाइड में 0 तो आएगा नहीं हम लोगों का, ठीक। लेकिन ऐसी चारों में, चारों फ्रैक्शन में ऐसी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो जिनके ऊपर बार है, क्या है, जिनके ऊपर हम बोल सकते हैं जिनके ऊपर बार है, ठीक। तो डिवाइड में सभी के नीचे कितना आ जाएगा, 99, एक 9 इसके लिए, एक 9 इसके लिए, डिवाइड में कितना आ गया 99, ठीक। ऊपर क्या वैल्यूज आ जाएंगी हम लोगों की, 88, 58, 64, 36, ठीक। हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया 1/99 में, ठीक। ये कितना हो गया 88, कितना हो गया, ये कितना हो जाता है 88 माइनस 0 बाई जितने बाहर है 88 माइनस 58 माइनस 64 प्लस 36। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। ये जो माइनस में है ये पूरे में साथ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, जो माइनस है वो पूरे के साथ है, ठीक। ये माइनस पूरे के साथ है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक। ये वैल्यूज भी क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये भी माइनस हो जाएंगी, ये भी माइनस हो जाएंगी यहाँ पे, क्लियर। ये माइनस, ये प्लस थी, ये माइनस हो गई ऑलरेडी, ठीक। 3 वैल्यूज हो गई माइनस में, क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोगों के पास क्या है, 1 तो एज इट इज है, 1 डिवाइडेड बाय 99 हो गया, 88 माइनस ये कितना हो गया 100 माइनस 158, माइनस 158। बात क्लियर है यहां तक। तीनों को ऐड किया कितना हो गया 158 और 88 एज इट इज, डिवाइडेड बाय क्या है 99 है, डिवाइडेड बाय ये क्या है 99, डिवाइडेड बाय 99 है। क्लियर है बात यहां तक। आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 99, ये कितनी हो जाएगी माइनस 1270, कितनी हो जाएगी ये माइनस 70 हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/99 70। क्या ये हो पाएगा, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता ये, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। या तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग 29 क्या कर सकते हैं, या तो हम यहीं से 29 लिख दें, ऐसे 29 डिवाइडेड बाय 99, क्यों 99 1 जा 99 माइनस 70, 29 डिवाइडेड बाय 90, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 9 है। इसका मतलब क्या है, डॉट के बाद 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है, तो सिर्फ 2 वैल्यूज दिख रही हैं, उसके पहले कोई वैल्यू नहीं है डॉट और बार के बीच में, क्योंकि 0 नहीं है, ठीक।
या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसे, और ये आंसर आ चुका है हम लोगों का, ये आंसर आ चुका है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा लिख दें 1 माइनस, दो वैल्यूज ऐसी हैं डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार है, तो वो कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। ठीक, अब क्या है हम लोगों के पास 1 माइनस 0.70 बार। ठीक, अब इसको कैसे माइनस करना है, ठीक, कैसे करेंगे फिर इसको माइनस, ये 1 है। ठीक, इस चीज में तो ये बिल्कुल सेम ही आ रहा है, लेकिन क्या अगर हम लोगों के पास यहां कोई और वैल्यू होती तो हम कैसे सॉल्व कर लेते इसको, हम लोग क्या करते, हम लोग लिख देते इस चीज को 1 माइनस, ठीक, 70। ठीक, एलसीएम ले लेते उस चीज का। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों के पास 70/99 तो है ही, यहां तो कहने का मतलब हमने एलसीएम ले ही लिया है। ठीक, लेकिन 1 को क्या करते, हम मल्टीप्लाई कर देते सेम बनाने के लिए, किस चीज से, 99 से। 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, 99 से डिवाइड कर दिया। यहां तो बेसिकली यहां क्या, अगर 1/2 वगैरह कुछ होता तो हम लोग क्या करते, 99 से मल्टीप्लाई करते, तो 99 से डिवाइड कर देते, तो क्या आ जाता, हम लोगों के पास आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा, बेसिकली 29/99, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.29 बार आंसर। क्लियर बात यहां तक। करते हैं क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है फ्रैक्शन पे। ठीक, क्या है क्वेश्चन, डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। मतलब हमें 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। हमसे यहाँ कहीं नहीं कहा गया है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर इक्वल पार्ट्स में कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 25 कितना होगा, 50। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला जाए इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे आंसर क्या रहेंगे, 25 एंड 25। यहां पे बोला गया है 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट मतलब हम लोगों के पास क्या है, सो दैट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जो हमारे पार्ट्स रहेंगे, ठीक, 50 के, उनके रेसिप्रोकल का सम आना चाहिए 1/12। क्लियर, मतलब 50 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि जिनका रेसिप्रोकल का सम अगर हम करें तो उनका आंसर कितना है, 1/12 आए आंसर। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक वैल्यू को, किसी एक पार्ट को x मान लेते हैं, दूसरे पार्ट को क्या मान लेंगे हम लोग, 50 - x। क्या मान लेंगे, 50 - x। अगर टोटल लेंथ हम लोगों की कितनी बची है, टोटल कितनी है हम लोगों के पास, 50 है। ये अगर पार्ट x है तो ये पार्ट कितना होगा, 50 - x हो जाएगा। दोनों का सम कितना है, 50। 0 से 50, दोनों का सम 50 आया, तो यहाँ पे 50 भी है अपने पास। ठीक, एक पार्ट को हम लोगों ने मान लिया कि एक पार्ट कौन सा है उस चीज में से, 50, सॉरी x। दूसरा पार्ट कौन सा है उसमें से, 50 - x। ठीक है, लेट द वन पार्ट बी x। क्या मान लिया हमने कि एक पार्ट उसमें से कौन सा है, x। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो दूसरा पार्ट है, देन अदर पार्ट इज इक्वल टू 50 - x। 50 - x कैसे आया, ठीक, ये देख लेते हैं। हम लोगों के पास क्या है, मान लेते हैं 50 क्या है, ये 50 मीटर का एक कपड़ा है। ठीक, 50 मीटर का एक कपड़ा है। क्लियर, क्या है, 50 मीटर का एक कपड़ा है। ठीक, उसे यूनिट मान लेते हैं, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो। ठीक,
हमने क्या मान लिया, ये 50 यूनिट है, चाहे वो कपड़ा है या कोई रस्सी है, ठीक है, 50 मीटर या 50 यूनिट की, ठीक। अगर हमसे बोला जाए, क्या बोला जाए, अगर हमसे बोला जाए कि उसमें से कितना हिस्सा निकाल लो, उसमें से 30 मीटर की लेंथ क्या करनी है, 30 मीटर की लेंथ या 25 मीटर या 24 मीटर की लेंथ कट कर दो। ये एक शॉप वाला है, हम गए शॉप के पास, हमने बोला कि भाई 24 मीटर की लेंथ की रस्सी दे दो, तो वो क्या करेगा, 50 में से 24 मीटर की रस्सी काट के दे देगा, ठीक। वो 24 मीटर की रस्सी को मान लिया हमने x, तो शॉप वाले के पास कितनी बची, शॉप वाले के पास कितनी बची, 50 माइनस 24, 50 माइनस 24 मतलब कितनी, 26। तो क्या होगा, 50 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 50 माइनस एक्स। दोनों का सम क्या है, 50 है, एक को x मान लिया तो दूसरी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 50 माइनस एक्स। क्लियर, बात क्लियर हो गई यहां तक सबको क्लियर हो गया। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 50 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में हम लोगों को, ऐसे पार्ट ढूंढो, ठीक। हम दो पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मान लो एक को 31 ले लिया हमने, एक को 19 ले लिया, एक को 49 ले लिया और एक को 1 ले लिया, ठीक। अगर क्वेश्चन हमें इतना बोलता डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स, अगर क्वेश्चन यहां खत्म कर देता तो ऐसे इनफाइनाइट पार्ट्स बन जाते। हम लोग लिख देते, क्या लिख देते, 47.2 मीटर या फिर यूनिट, बचा कितना 2.8, कितने हो जाते, ये तो इन्फिनिटी तक चल जाते ना। उसने क्या किया है, उसने कंडीशन रख दी है कि कोई पर्टिकुलर आंसर ही आए। कंडीशन क्या रखी है कि जो हम लोगों का या फिर जो आप लोग सॉल्व करेंगे आंसर निकालने के लिए, तो उन दोनों का सम जो रेसिप्रोकल रहेगा, दोनों पार्ट्स के रेसिप्रोकल का सम होगा 1/12। कितना आएगा, 1/12, ठीक। तो हम लोगों ने मान लिया एक पार्ट हमारा जो है वो x है, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली कितना होगा, 50 माइनस एक्स। क्या होगा, 50 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि सच दैट देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देयर मतलब कौन, जो दो पार्ट है वो, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब सम करना है किसका, रेसिप्रोकल्स का, जो पार्ट आएंगे। एक पार्ट आया 1/x, ठीक। रेसिप्रोकल करने के बाद एक चीज क्या आई, x का 1/x। सम करना है किनका, रेसिप्रोकल ऑफ पार्ट्स। सम कर दिया रेसिप्रोकल ऑफ पार्ट्स, वो कितना आ जाएगा, 1/12। कितना आ जाएगा, 1/12। इतना आ गया। ये बन गए हम लोगों की एक इक्वेशन, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इसको रब कर देते हैं, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी है, 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हम लोगों की, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, 50 माइनस एक्स इस साइड जाएगा, प्लस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, ये 12 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। क्लियर है बात यहां तक। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया x इंटू 50 माइनस एक्स। क्लियर, ये पूरा डिवाइड में हो जाएगा तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, 1 इंटू एक्स इंटू 50 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये क्या होगा, 50 माइनस एक्स यहां जाएगा, x यहां जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये x से x कैंसिल हो गया। 50 इंटू 12 कितना होता है, 600 इज इक्वल टू कितना होगा, 50x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600। क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे हम लोग इसे सॉल्व,
ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ऐसे 600 के ऐसे दो फैक्टर जिनका समेशन क्या है 50। कौन से हैं वो 20 और 30 प्लस 600 इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। ये कितना है माइनस 20x है यहां पे, माइनस 20x। ठीक, x कॉमन लिया कितना आएगा x माइनस 20, यहां से क्या लिया प्लस x, सॉरी प्लस x माइनस 20। ठीक, अब क्या होगा यहां से हमने माइनस 30 कॉमन लिया, कितना हो जाएगा x माइनस 20। क्लियर है बात यहां तक। ये कितना हो जाएगा x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 30, कितना हो जाएगा 0। ठीक, हम लोगों के पास क्या आ गई x की वैल्यू, कितनी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 20 एंड 30। x की दो वैल्यूज आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 2 थी x की, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो ऑब्वियस सी बात थी, हमें पक्का पता था कि दो क्या आने वाले हैं, x की वैल्यूज 2 आने वाली हैं और दोनों पॉजिटिव है। किसे लें हम देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या माना था सॉरी, हम लोगों ने क्या माना था, अगर एक पार्ट x है दूसरा कितना होगा 50 माइनस एक्स। ठीक, एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, क्या है फर्स्ट पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक पार्ट हमने क्या मान लिया, पहले हम सॉल्व करते हैं 20 के लिए, फिर करते हैं 30 के लिए। ठीक, अगर x की वैल्यू 20 हुई, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अगर x की वैल्यू 20 हो गई, पहला पार्ट 20 हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 दैट इज 30, दूसरा पार्ट हो गया 30। जब x की वैल्यू 20 ली, अगर x की वैल्यू 30 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू तो 30 आ जाएगी, प्लस सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 30 दैट इज 20। ठीक, तो यहां से हमें ये क्लियरली पता लग रहा है कि ऐसे दो नंबर्स जिनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा 1/12, कौन कौन से 20 30। ठीक, चाहे हम इससे सॉल्व कर लें चाहे इससे सॉल्व कर लें, आंसर तो सेम ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि 1/30 प्लस 1/20 होगा, चाहे हम क्या कर लें 20 वाले से कर लें या 30 वाले से कर लें। क्या होगा अगर 20 वाले से कर लें तो 1/20 प्लस 1/50 माइनस 20, दूसरे वाले से कर लें तो क्या होगा 1/30 प्लस 1/50 माइनस 30। तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास क्या आना है, जो आंसर आएगा क्या आएगा, जो आंसर आएगा हम लोगों के पास क्या आएगा, ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं 20 एंड 30। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं 20 एंड 30। हम क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन देख के। ठीक, ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते थे। हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट नहीं बोला गया है तो हम क्या लेंगे, दोनों को पार्ट्स को अलग अलग लेंगे। ठीक, हमसे क्या बोला गया, डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स सो देट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/20। मान लेते हैं एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया y। ठीक, इन दोनों का सम किसके बराबर है 1/12। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, x कितना है, x 35 रखा, y 15 रखा, तो कितना हो जाएगा 35 और 15, क्या एलसीएम ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। ठीक, बहुत लंबा जाएगा। 24 36 रखा, एलसीएम आया 72, क्या आया एलसीएम, एलसीएम आया 72। 3 प्लस 36 2 जा 3 प्लस 2 मतलब कितना होगा 72 डिवाइडेड बाय 5। क्या वो 12 के बराबर है, नहीं 12.4 आ रहा है, बिल्कुल गलत है। 28 और 22 क्या ले पाएंगे हम, नहीं वो तो बहुत ही अलग चीज हो जाएगी। ऐसे नंबर देखना है जिनका एलसीएम इजीली आ जाए और जो कटने के बाद हमें क्या वैल्यू दे, इंटीजर वैल्यू दे। अगर इन दोनों का लेंगे तो हम लोग क्या जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे हमारा आंसर बहुत बड़ा आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे। हमने क्या किया, ये देख लिया कि 20 और 30 अगर आया यहाँ पे तो इनका एलसीएम कितना होगा, 60 एलसीएम होगा। एलसीएम 60 हुआ तो क्या हुआ, 60 को क्या किया हमने, 60 आया, 60 को 20 से डिवाइड किया 3, 60 को 30 से डिवाइड किया कितना आया 2, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 1/12। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड है। 35 और 15 या तो वैल्यू पुट करके देख लें, या सबसे इजी तरीका ये है, अगर इंटीजर में आंसर आ रहा है या 1/12 आंसर है। ठीक, ये रेसिप्रोकल है, अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, इनवर्स हो जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। 12 आएगा मतलब ऐसी वैल्यू देखो जिसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो। ठीक, ये ऑप्शंस कब प्रीफर करते, ठीक है, यहाँ पे भी 72 कि क्या है एलसीएम बहुत इजी है यहाँ पे कट करना, यहाँ कितना है 60 बहुत इजी कट करना। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस ऐसे हैं जो देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लेंदी जाएगा और एलसीएम कुछ बड़ा सा आएगा और उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, पॉइंट्स में आएंगी। ठीक, ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो देखो जो सबसे इजी ऑप्शन है सॉरी, तो क्या हो गया, ये इंटीजर वैल्यू है, या तो इससे आंसर आएगा या इससे आंसर आएगा। ठीक, हम लोगों ने क्या किया 20/30 लिया, 1/20 प्लस 1/30 कितना, अभी ये चीज नहीं पता, ये पता है हमको। ठीक, अभी ये आंसर नहीं पता हमको। ठीक, हमें तो 1/12 लाना है। ठीक, हम इक्वल कैसे करते हैं, अभी हमने इक्वेशन को इक्वल कर दिया, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं तो हम इक्वल कैसे करते हैं, हमें नहीं पता ना इक्वल आने वाला है या नहीं आने वाला है। हम लोग अभी इसे ऐसे ही लिखेंगे। एलसीएम कितना है 60 आया, क्लियर, 60 आया, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा 5/60 कितना आएगा 1/12। 1/12 इक्वल टू 1/12 है क्या, हाँ। अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे x और y है, जो हमारे करण और अर्जुन है, ये क्या है 20 और 30, क्या है 20 और 30, मतलब दोनों के रेसिप्रोकल का अगर सम कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 1/12। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, एक को x ले लेना है, दूसरे को क्या लेंगे 50 - x, क्या लेंगे 50 - x और इक्वेशन बनानी है। ठीक, स्टैंडर्ड मेथड तो ये है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन रख रख चेक कर लेंगे। ठीक, और सबसे पहले वो वाले ऑप्शंस उठाएंगे जिनको सॉल्व करना इजी लग रहा है या जिनका एलसीएम इजीली निकल पा रहा है। ठीक, और जिनको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास क्या आ रहा है इंटीजर वैल्यू, 1/12 तो डेसिमल वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये रेसिप्रोकल चीज है, ये क्या है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 12, वो तो एक इंटीजर है ना। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x और y सपोज कर लो और y को क्या मान लो, जो हमारे पास जितने नंबर में डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 50 था तो 50 - x और एक नंबर हो गया x। क्लियर,